जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से उनके लिए बनाई गई है जो हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे जीवन से जो समस्याएं हैं वह ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, गृह संबंधी, पारिवारिक संबंधी या फिर नौकरी से संबंधी किसी न किसी समस्या से वह हमेशा घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के प्रयोग सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा खास और असरदार उपाय हैं जो अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलने लगते हैं। तो इस उपाय को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि आपको यह उपाय बिल्कुल नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि आप इस उपाय को स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती और वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो यह नमक का उपाय उन्हीं के लिए है जो कि आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नियमों का पालन ना करना पड़े। तो ऐसे लोगों को नमक का यह उपाय जरूर करना चाहिए। नमक का उपाय सबसे जल्दी असर दिखाता है। देखिए, नमक का प्रयोग बहुत सी जगह पर किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक के उपाय करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं, लेकिन आज के समय में लोग नमक के इन चमत्कारी उपायों से अनजान हैं। लेकिन यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो आप अपने जीवन से नकारात्मकता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह उपाय करना कैसे है। तो आप सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों पर आप नमक ले लें और ये प्रयोग आपको सोमवार या शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक साथ जोड़ दें और उसमें नमक भर लें। और नमक भरने के बाद आप अपने इष्ट देव को स्मरण करें। क्या करना है, आपको अपने हाथ में नमक लेकर अपने इष्ट देव को याद करना है। जिन भी देव को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनमें आपकी सच्ची श्रद्धा है, आप 3 से 4 मिनट उन्हीं का ध्यान करें। उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है आप उसके बारे में सोचिए, यानी उसका ध्यान करिए। जैसे कहने का मान लीजिए कि आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्या है। यदि आप नौकरी को लेकर परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप अपनी नौकरी के बारे में सोचिए। यदि आपके जीवन में पारिवारिक समस्या है, आप संतान को लेकर परेशान हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परिवार में क्लेश रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जो भी आपकी पारिवारिक समस्या है आप उसके बारे में सोचिए। और यदि आपके जीवन में या आपके घर में किसी को काफ़ी लंबे समय से बीमारी की समस्या है, कोई बीमार पड़ा रहता है, तो आप उस बीमारी का ध्यान करिए, उस बीमारी के बारे में सोचिए। तो जो भी आपकी समस्या है आपको उस समय सोचना है और सोचने के बाद आपको यह अनुभव करना है कि आपकी यह समस्या उस नमक में धारण हो रही है। कहने का मतलब आपकी जो समस्या है वह नमक में जा रही है। ठीक है, आप जब भी अपनी समस्या के बारे में सोचेंगे तो उस समय आपको अपने इष्ट देव को भी याद करना है और ऐसा अनुभव करना है कि हमारी जो समस्या है वो उस नमक में जा रही है। देखिए, यदि आपकी आस्था शंकर जी पर है तो आप शंकर जी का ध्यान करें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, आपकी आस्था हनुमान जी पर है, तो आप हनुमान जी को ध्यान करते हुए अपनी समस्या को याद करें। और आप चाहें तो एक चौपाई का स्मरण भी कर सकते हैं। चौपाई कुछ इस प्रकार है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, यह चौपाई बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इस चौपाई को सुनने मात्र से ही हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करते हैं। आपको इस चौपाई को बोलना है और नमक की तरफ देखते रहना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी सारी समस्याएं उस नमक में प्रवेश करा देंगे, तब इसके बाद आपको इसी नमक को ले जाकर अपने घर के बाहर आपको फेंक देना है। और फेंकने के बाद आपको इसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आपको इस नमक को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको तुरंत ही बाहर जा कर के फेंक देना है और पीछे की ओर मुड़ करके भूल कर भी नहीं देखना है। देखिए, यह उपाय आपने सोमवार को किया है या फिर शुक्रवार को किया है, तो जिस भी दिन से आप यह उपाय करेंगे तो आपको उसी दिन से लगातार 3 दिनों तक यह उपाय करना है।
जैसे कि मान लीजिए आपने सोमवार को यह उपाय किया है, ठीक है, तो आप सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिनों तक आप यह उपाय करेंगे। और देखिए, आप जब भी 3 दिनों तक यह उपाय करेंगे तो आपको अपने मन में ऐसा भाव लेकर आना है कि अब आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसा आपको अपने मन में भाव लेकर आना है कि आपकी जो समस्याएं हैं अब आपके जीवन से जा रही हैं। आपको ऐसा ध्यान करते हुए आपको यह उपाय 3 दिनों तक लगातार कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे उपाय की बात करते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष है और पितृ दोष के कारण घर में कोई काम नहीं बनता और तो और यहाँ तक कि बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है, आप अपने जीवन में जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन के हर मोड़ पर रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, तो इसके लिए आपको नमक का एक छोटा सा उपाय करना होगा जो कि गुरुजी ने अपनी ही कथा में बताया है। इससे आपके जीवन में जो पितृ दोष लगा है वह समाप्त होगा और घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करने लगेंगी और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वह सभी बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको शनिवार के दिन आपको लोहे की 8 कीलें लेनी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी 8 कीलें आपको लोहे की लेनी हैं। और इसी के साथ में आपको एक कागज़ में थोड़ा सा आपको पिसा वाला नमक लेना है। देखिए, नमक आपको इतना लेना है जिसमें कि 8 कीलें नमक में छुप जाएं। आ गई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ में आपको पिसा वाला नमक लेना है और उसमें आपको 8 लोहे की कीलें छुपा देनी हैं, ठीक है। और इसी कागज़ की पुड़िया को ले जाकर आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के पास में और पीपल देव की जड़ में आपको थोड़ा सा गड्ढा करके आपको इस पुड़िया को दबा देना है। देखिए, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं और यदि आप शनिवार के दिन यह उपाय पीपल देव की जड़ में कर लेते हैं तो आपके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब भी आप इस पुड़िया को पीपल की जड़ में आप दबा रहे होंगे तो उस समय आपको विनती करनी है कि हमारे जीवन में जो भी पितृ दोष लगा है, हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, तो हमारे जीवन से जो भी पितृ दोष लगा है वह सभी दूर हो जाए, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। ऐसी विनती करते हुए आपको उसी पुड़िया को वहीं पर दबा देना है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी पितृ दोष के कारण काम नहीं बनते हैं, घर में क्लेश होते हैं, तो यह सभी समस्याएं जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, नमक के उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, बहुत ही जल्दी लाभकारी होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर करके देखें, आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन जरूर होगा। तो दर्शकों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय बागेश्वर धाम सरकार।